नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी सेकेंड क्लास। अब इसमें देखिए, आप इसको टाइप 2 भी मान सकते हैं दोस्तों। देखिए क्या लिखता है कि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए अगर काम को करता है तो 20 दिन लगता है और बी वही काम को करता है तो उसे 30 दिन लगता है। ठीक है, मतलब 30 दिन में वो कर सकते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए और बी जो है काम को एक साथ करने के लिए शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और बी कुछ समय बाद मतलब कुछ दिन तक बी काम करता है और बी काम छोड़ देता है और कहता है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। मतलब बी काम छोड़ के चला जाता है लेकिन पूरा काम जो है वो काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, तो बी ने कितना दिन बाद काम को छोड़ा ये निकालना दोस्तों। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, बी काम छोड़ रहा है लेकिन ए तो पूरा काम कर रहा है ना, तो ए को कितना दिन लग रहा है, तो 16 दिन तक, यानी ए 16 दिन तक काम किया होगा और बी कहता है कितना दिन में छोड़ा। तो देखिए ए आप पहले लिखेंगे, ए जो है ना ए कितना दिन में कर सकता है, तो 20 दिन में, और ये बी जो है वह कितना दिन में काम को कर सकता है, तो 30 दिन में दोस्तों। अब दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए जब एक मतलब 20 दिन में ये 60 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 60 को 20 से भाग दीजिए, 20 या 60। जब 30 दिन में वह 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 2 काम करेगा। आप देखिए ये आ जाता है एफिशिएंसी दोस्तों। ठीक है, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता। तो जब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल काम देखिए कितना है, 60 हो गया टोटल काम, और ये बी जो है काम छोड़कर चला जाता है, तो बी काम छोड़कर चला गया तो 16 दिन में कहता है काम खत्म हो जाता है 16 दिन में, यानी 16 दिन तक तो एक किया होगा, शुरू से लेके अंतिम दिन तक कौन काम कर रहा है, तो ए काम कर रहा है। तो बताइए इसका एफिशिएंसी एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 16 दिन तक काम किया तो 16 या 48 काम किया दोस्तों। ए कितना काम किया है, तो 48 काम किया है, तो ये बचा काम कितना, तो 12 काम बच गया। यानी बचा जो काम वो कौन किया होगा, तो बी करेगा, वो बी का हिस्सा है ना, तो ये 12 काम बी का हिस्सा। तो बी देखिए 12 काम एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, तो 2 छक 12, तो बी कितना दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो 6 दिन बाद। ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये सॉल्व करना है। चलिए अब यही क्वेश्चन को कैसे मतलब थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए और बी जो है ना कोई काम है उसको दोनों एक साथ मिलकर शुरू करता है, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। उसमें बी काम छोड़ रहा था, अब इसमें ए काम छोड़ देता है और काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब पूरा काम जो कर रहा था ना ए और बी मिलकर, तो वह काम ए छोड़ दिया, लेकिन पूरा काम जो है वह 9 दिन में ख़त्म हो गया ए का छोड़ने के बावजूद भी। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, कहते हैं ए कितना दिन के बाद काम को छोड़ा। यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, मतलब एक काम है जिस काम को अगर ए करता है तो वह 10 दिन में ख़त्म कर सकता है और बी उस काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता है। लेकिन कह क्या रहा है कि ए और बी दोनों मिल के काम को शुरू करता है लेकिन कुछ दिन तक काम करता है और एक काम छोड़कर चला जाता है, फिर भी काम 9 दिन में पूरा हो जाता है। तो दोस्तों सोचिए, जो 9 दिन में ख़त्म हुआ तो शुरू से लेके अंत तक तो कोई काम करता होगा ना, तो काम तो ए छोड़ा है, यानी बी क्या किया है, शुरू से लेके अंतिम दिन तक काम किया है, तो बी को शुरू से लेके अंतिम दिन तक काम करा देंगे दोस्तों। तो देखिए ये ए जो है ना और ये बी है, तो ए एक दिन में कितना काम कर देता है, तो ये 10 काम कर देता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 15 काम करता है। तो दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 30 होगा। ठीक है, तो ए जैसे कि 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा बी, तो 2 काम करेगा। आप देखिए टोटल काम कितना दिन में ख़त्म हुआ, 9 दिन,
तो शुरू से लेके अंतिम तक कौन काम किया होगा, तो बी क्या होगा। जब बी का इफिशियंसी 2 है, ये एक दिन में 2 काम कर देता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम। और टोटल काम कितना है, 30 काम है। तो टोटल काम में से बी कर दिया कितना, तो 18 काम कर दिया दोस्तों बी। तो बचा कितना, 12 काम। अब ये 12 काम कौन किया होगा, तो 12 काम को करेगा दोस्तों ए करेगा, लेकिन ए का क्षमता कितना है, 3, तो ये 4, तो ए कितना दिन तक काम किया, तो 4 दिन तक काम किया दोस्तों। यानी ए जो है 4 दिन तक काम किया, इसके बाद वह भाग गया। तो कितना दिन के बाद ए भागा है, तो 4 दिन के बाद दोस्तों। तो हमेशा जिसको भी बोलेगा जो काम जितना दिन में ख़त्म होता है, पहले आप उसी को देखिए और वह कितना काम कर रहा है अकेले, उसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। आज के जो काम बचा, जो भाग रहा है, उससे वो काम करा दीजिए। बहुत ही इजी है दोस्तों। चलिए इसका अगला वाला और क्वेश्चन देखिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखिए ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए जो करता है वह 20 दिन लगाता है और बी करता है तो 30 दिन में काम पूरा कर देता है। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते, ए और बी दोनों एक साथ काम को शुरू करता है, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और कुछ समय बाद क्या करता है, बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। देखिए काम जैसे बी छोड़ा ना, तो ए और बी दोनों काम एक साथ कर रहा है। अब क्या हुआ, दोनों साथ साथ कर रहा है, इसका बाद बी काम छोड़ दिया। अब बी जैसे काम छोड़ा और उस दिन से लेके अगला 10 दिन तक क्या करता है, ए काम करता है, तब जाके वह 10 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, तो कहता है कि बी ने काम को कितना दिन बाद छोड़ा, मतलब बी छोड़ा, इसके बाद 10 दिन तक कौन काम किया, ए काम किया और काम खत्म हो गया। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा दोस्तों कि ए ने 10 दिन में आखिर काम कितना किया, वह निकालेंगे ना तो निकल जाएगा। देखिए ए और ये बी लिखेंगे, ए काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 20 दिन में, और ये बी कितना दिन में कर सकता है, तो 30 दिन में। तो आप 30 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। और ये 30 दिन में बी 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 2 काम करेगा दोस्तों। आप देखिए 10 दिन में समाप्त करते, तो अगले 10 दिन, यहाँ से आप पॉइंट पकड़िए, अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है दोस्तों। अगले 10 दिन काम छोड़ने के बाद तो ए अगले 10 दिन में समाप्त करता, मतलब ए 10 दिन तक काम करता है, यही ना। तो एक दिन में ए कितना काम करता है, 3 काम, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 30 काम। लेकिन पहले ए और बी दोनों मिल के काम करता है। अब अकेले रेस्ट जो काम हो गया ना, जो बाकी काम हो गया, वो ए 10 दिन में करता है। तो एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में 30 काम कर देता है। और टोटल काम कितना है, तो 60 काम है। 60 में से 30 काम को कर दिया कौन, तो ये ए कर दिया दोस्तों। तो बचा कितना, 30 काम। और 30 काम को दोनों मिल के न किया होगा, 10 दिन बाद छोड़ा, 10 दिन के पहले क्या कर रहा था, दोनों मिल के कर रहा था। तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर रहा था, 5 काम। तो 30 काम को करने में कितना दिन लगेगा दोनों को, तो 5 6 30, यानी 6 दिन लगेगा दोस्तों। दोनों मिल के कर रहा था तो 6 दिन, मतलब दोनों मिल के 6 दिन तक काम किया होगा। 6 दिन के बाद वो भाग गया, यानी कितना दिन के बाद वह काम छोड़ देता है, तो वह 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वह दोनों मिलके 6 दिन किया और इसके बाद बाकी काम को एक कर रहा है, इसका मतलब 6 दिन तक काम किया, इसके बाद वो काम छोड़ देता है। चलिए अगर समझ गए तो इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें कि 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 घंटे तथा 10 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वो दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर वह दीवार बना रहा है तो दीवार से तो कोई मतलब नहीं, दीवार में कितना ईंटें लग रहा है, वह जो ए और बी दोनों मिल के ईंटा जो जोड़ रहा है ना, तो उससे काउंट होता है। कहीं कि दीवार तो कहीं देखिएगा गांव में छोटा रहता है, कहीं बड़ा रहता है, कुतुब मीनार हो गया,
तो क्या रहता है, वो छोटा बड़ा रहता है, तो वो ईंट कितना लगा रहा है उससे मकसद है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, जब दो आदमी एक दीवार को बनाता है तो 9 घंटे और 10 घंटे में बना देता है। मान लेते दो आदमी, एक आदमी मान लेते ए है और दूसरा आदमी मान लेते बी है। जब ए अगर बनाता है उस दीवार को तो उसे 9 घंटा लगता है, और जब बी आदमी है वह उस दीवार को जोड़ता है तो उसे कितना लगता है, तो 10 घंटा लगता है दोस्तों। तो आप दोनों का क्या कीजिए, एलसीएम कीजिए। तो 9 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 90। तो 90 यूनिट मान लीजिए कि वह जोड़ कितना रहा ईंटा, तो 90 ईंटा, 90 यूनिट मान लीजिए इतना ईंटा वह जोड़ता है। आप देखिए जब 9 घंटा में अगर वह 90 ईंटा जोड़ता है तो 1 घंटा में बताइए कितना ईंटा जोड़ेगा, वो 10 ईंटा। अगर बी 10 घंटा में 90 ईंट जोड़ता है तो 1 घंटा में कितना जोड़ेगा दोस्तों, तो 9। आप बताइए यहाँ पर कि ए और बी दोनों साथ में अगर काम करे तो कितना ईंटा जोड़ देगा, तो 10 और 9 19 ईंटा वह जोड़ देगा। तो इतना यूनिट ईंटा, ठीक है, इतना ईंट क्या करेगा, वह जोड़ेगा। लेकिन ए और बी दोनों मिल के काम करता है, ठीक है। इसका क्षमता तो इतना है कि वह ए 9 घंटा में पूरा कर रहा है, इसका मतलब वह 10 ईंटा जोड़ने की क्षमता है। ए को काम में लगाएंगे तो ए क्या करेगा, 1 घंटा में वह 10 ईंटा को जोड़ देगा। जब बी को काम में लगाएंगे ना अकेले तो वह कितना ईंटा जोड़ेगा, 1 घंटा में 9 ईंटा जोड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, गांव में भी या कहीं भी जब हम लोग एक साथ अगर 2 मिस्त्री को लगाते हैं ना, तो मिस्त्री क्या करता है, आपस में बातें करने लगते हैं, जिसके कारण बात करते करते टाइम कट जाता है और वो कम ही ईंट जोड़ पाते हैं। तो उसी तरह का इसमें कह रहा है कि जब 2 आदमी हैं आपस में बातचीत करता होगा तो दोनों को जब लगाते तो क्या कहता है, वो ईंटा कम जोड़ता है, तो प्रति घंटा 10 ईंटा, तो 10 ईंटा कम जोड़ता है और वह 5 घंटे में बना देता है। तो देखिए पूरा है 90 का, 90 ईंटा जोड़ना है, तो 90 ईंटा को जोड़ने में कितना, 90 ये यूनिट है, यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो ये 90 यूनिट है मतलब ईंटा, तो 5 से हम भाग देंगे तो कितना, यानी 18 यूनिट वह जोड़ देता है, 18 यूनिट जोड़ता है। तो देखिए ये 18 यूनिट ईंटा क्या करेगा, ये जोड़ेगा, इतना जोड़ देता है वह। अब देखिए ये दोनों में अगर वह ईमानदारी से काम करे तो 19 ईंटा जोड़ सकता है, लेकिन दोनों को जब एक साथ काम करा देते हैं, लगा देते हैं, तो 18 ईंटा जोड़ता है। तो कितना ईंटा कम जोड़ रहा है दोस्तों, देखो 19 में 1 घटाए कितना, ये 18 घटाए 1, तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करता है, तो कहता है कि 1 ईंटा कम नहीं जोड़ता है। 1 ईंटा मतलब वह 10 ईंटा जोड़ रहा है। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 ईंट को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। 1 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कितना यूनिट है, 90 यूनिट, यानी 90 यूनिट है। तो 90 को आप 10 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 900 ईंटा। टोटल ईंट कितना है दोस्तों, तो 900, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आपको इस तरह से बनाना। चलिए और दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसी से मिलता है कि 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में बना सकता है, लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। अगर दोनों एक साथ काम करने लगता है तो वह प्रति घंटा कितना ईंटें कम लगाता है, तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दोनों को अगर लगाते हैं तो 280 ईंटा प्रति घंटा कम लगाता है, और दीवार को कितने घंटे में बना देता है, तो 12 घंटा में बना देता है। तो दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या बताइए दोस्तों कि उस दीवार को बनाने में कुल कितना ईंटा का यूज किया गया है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों आदमी, तो मान लेते एक आदमी ए है और दूसरा आदमी को बी मान लेते हैं। ए अगर उस दीवार को अकेले बनाता है ना तो 15 घंटा में बना सकता है, और बी को अगर वही दीवार दे दिया जाए बनाने के लिए तो वह 20 घंटा में बना सकता है। लेकिन दोनों को मिल के लगाएंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं हम लोग, तो 15 और 20 का 60 हो जाएगा। ये मान लेते हैं ये 60 यूनिट ईंटा लगा रहा है, इसको मान लेते हैं ये 60 यूनिट, ये दोनों का एलसीएम करके 60 आया ना, तो इतना यूनिट मान लेते हैं दोस्तों ईंट, ठीक है, यूनिट मान लीजिए इतना है। आप देखिए जब वो 15 घंटा में 60 यूनिट ईंटा लगा सकता है, 60 यूनिट वो लगा सकता है, तो 1 घंटा में कितना लगाएगा, तो 4 यूनिट।
अब देखिए 20 घंटा में बी 60 यूनिट लगा सकता, तो 1 घंटा में कितना यूनिट ईंटा लगा देगा वो? तो 3 लगा देगा। अब देखिए जब ए और बी दोनों मिल के अगर ईंटा लगाएगा ईमानदारी से, कोई बात उत नहीं करेगा ना, तो उसका क्षमता कितना है? 4 और 3 7 का क्षमता है, इसका 4 है और इसका 3 है, तो दोनों का क्षमता 7 है। लेकिन जब दोनों को एक साथ काम में लगा दिया जाता है तो दोनों क्या करता है? बातें करता होगा, जिसके कारण कितना घंटा लग जाता है उसको? 12 घंटा। तो ये 60 है दोस्तों, 60 को 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 पंचे 60, तो कितना ईंटा लगा देता है? तो 5 यूनिट ईंटा लगाता है। लगाना चाहिए 7 यूनिट ईंटा, लेकिन वो लगाता कितना यूनिट ईंटा लगा रहा है दोस्तों? तो ये लगा रहा है 5 यूनिट। तो कितना यूनिट कम लगा रहा है? तो 2 यूनिट कम ईंटा लगा रहा है। ठीक है, लगाना चाहिए था 7, लगा रहा है वो 5, तो 2 यूनिट ईंटा कम लगा रहा है। लेकिन ये 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो 2 यूनिट 280 ईंट को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो 1 यूनिट बताइए कितना को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये 2 से भाग दे देंगे, 2 1 का 2, 2 4 8, 140। एक जब 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे 140 ईंटा को, तो देखिए कितना है? 60 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप इसको 140 से गुना कर दीजिए, तो 14 6 84, और इधर कितना आ जाएगा? 0 0। तो इतना ईंट टोटल ईंट कितना हो गया दोस्तों? तो 8400, मतलब 8400 ईंट टोटल वो जोड़ रहा है। तो आपको ऐसे बनाना है। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं। दोनों क्या करें? एक साथ काम को शुरू कर रहे हैं, तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन तक काम करता है ये, और 2 दिन के बाद क्या करता है? काम छोड़ के ये चला जाता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो ए चला गया तो वो काम कितना दिन में पूरा होगा दोस्तों? तो ए और बी तो दोनों मिलके काम को शुरू किया था, लेकिन ए क्या किया? 2 दिन तक काम किया और तबीयत वगैरह खराब हो गया, जिसके कारण उसे काम छोड़कर जाना पड़ा। तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा? तो देखिए ए जो है ना, एक का क्षमता मतलब ए कितना दिन लगाता है काम को करने? तो 10 दिन। अब 10 दिन लिखिए। अब बी काम को करने में कितना दिन लगाता है? तो 15 दिन। मतलब अकेले अगर ए को उस काम में लगा दिया जाए तो वह 10 दिन में काम को निपटा देगा। अब बी को लगा दिया जाए तो 15 दिन में काम को निपटा देगा। तो देखिए ये दोनों को आप एलसीएम ले लीजिए, आखिर काम कितना यूनिट का है? तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 30 यूनिट काम है। तो देखिए 10 दिन में अगर वह 30 काम कर सकता है, तो 1 दिन में बताइए कितना काम करेगा? 30 काम। बी अगर 15 दिन में 30 काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। तो ये एफिशिएंसी हो गया दोस्तों। ए का एफिशिएंसी काम करने का 3 है, और बी का काम करने की एफिशिएंसी मतलब उसका क्षमता कितना है? तो 2 है। अब इसमें से क्या करना है? देखिए जब टोटल काम 30 है, टोटल काम कितना है? 30 है। ए जो है ना, देखिए तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो 2 दिन तक तो काम किया है, तो ए का कार्य क्षमता अगर 3 है, 1 दिन में ए 3 काम कर देता है, तो बताइए 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। यानी वो अपना 6 काम करके गया होगा। तो बचा कितना दोस्तों? 24 काम बचा। तो ये 24 काम को कौन कर देगा? तो 24 काम को कौन करेगा? बी करेगा। तो देखिए बी का क्षमता कितना है काम करने का? तो 2 है, तो ये 12 कर देगा। यानी 12 दिन में ये काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बी को करने में 12 दिन, यानी बी शुरू से लेके लास्ट तक काम किया। तो काम कितना दिन तक चला? तो 12 दिन तक दोस्तों चला। तो चलिए ये टॉपिक आज यहीं पर रखते हैं। अब इसका आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए थैंक